श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक नए वर्ष का पहला दिन कुछ नया कर गुजरने की नई प्रेरणाएं लेकर आता है और इसलिए हम नए वर्ष पर अपने से और अपनों से कुछ न कुछ वायदे अवश्य करते हैं, परंतु देखा जाता है कि ये उमंग उत्साह कुछ दिनों तक तो कायम रहता है, परंतु उसके बाद हम फिर से अपने पुराने तरीके अपनाने लगते हैं। वास्तव में नवीनता का यथार्थ अर्थ क्या है और सदाकाल की नवीनता को जीवन में लाने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 1 जनवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है, इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, पीढ़ थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज, पीढ़ ऊंची अर्थात नई है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग, सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे, अनुभव करने का युग है। सब नवीनता की इस नई विधि को और इस नई डेफिनेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि जो सेकंड बीत जाता है उसमें कुछ न कुछ आप आगे से आगे बढ़ते हो, आपकी स्थिति, आपकी स्टेज ऊंचे से ऊंची बनती जा रही है। तो हर सेकंड आपकी उड़ती कला है, जैसे उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। जो बीत गया उसको बिंदी लगाया और आगे से आगे नए नए अनुभव करने लगे। हाँ जी। तो ये उड़ती कला का युग है, नवीनता का युग है। और जितना आप नवीनता से पुरुषार्थ करते हो उतना आपकी उन्नति और दूसरों की भी उन्नति होती जाती है जी। वैसे जब नया वर्ष आते हैं तो नए वर्ष पर हर एक दूसरे को मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं। परमात्मा कहते हैं वो थोड़े समय के लिए बधाई देते हैं, लेकिन उनके जीवन में नवीनता नहीं आती। आप बच्चों के जीवन में सदा काल के लिए और आगे से आगे बढ़ने की नवीनता आती जाती है जी। इसलिए सदा की मुबारक एक दूसरे को देते हैं। और परमात्मा अपने बच्चों को भी कहते हैं नवीनता की मुबारक हो, क्योंकि पीछे की जो बीत गई बातें, जो सेकंड बीत गया वो तो बीत गया, 5000 साल के लिए लिपट गया। जो आगे के लिए पुरुषार्थ करे हो उड़ती कला का पुरुषार्थ है, आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हो, इस नवीनता की मुबारक हो। सब आगे परमात्मा कहते हैं कि वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे करते हो। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो। यही महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन। ऐसा महानता की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। नए वर्ष पर सभी एक दूसरे को कार्ड देते हैं और उस कार्ड में कोई न कोई अपना संकल्प लिखते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे भी हर वर्ष कोई न कोई प्रतिज्ञा करते हो, कोई न कोई संकल्प करते हो जी। लेकिन उसमें नवीनता ये है जो संकल्प करो उसका स्वरूप बन करके दिखाओ। जी। संकल्प कर लिया लेकिन स्वरूप में नहीं आया तो उस वायदे का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। इसलिए जो भी संकल्प कर रहे हो नए से नया करो और जो संकल्प आए उसका स्वरूप, उसका अनुभव करके देखो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे। सब परमात्मा ने कहा कि जो ओटे सो अर्जुन। तो इसमें अर्जुन की परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने 3-4 विशेषताएं जो अर्जुन की गाई हुई हैं जी। महाभारत के अंदर जो वर्णित हैं
उन विशेषताओं पर परमात्मा ने ध्यान खिंचवाया। पहला उसका ध्यान बिंदु की तरफ। तो परमात्मा कहते हैं अर्जुन वो है जो केवल लक्ष्य की ओर स्मृति में रहे, उसके सिवाय, बिंदु के सिवाय कहीं भी उसकी बुद्धि में विस्तार न हो जी। दूसरा वो अर्जुन है जो नष्टो मोहा है, कहीं पर भी किसी में अटैच नहीं है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता के ज्ञान का सार उसने अपने जीवन में उतार लिया है। तीसरा की निशानी बताते हैं कि सब मरे पड़े हैं, कोई भी अपना नहीं है। भगवान उसको महामंत्र दे रहे हैं कि ये तो सब मरे पड़े हैं, आपको सिर्फ हाथ चलाना है, युद्ध करना है, लेकिन पहले से सब मरे पड़े, इसलिए वो अंदर से वैराग्य वृत्ति है उसके अंदर। और चौथा, गीता के ज्ञान को उसने अपने जीवन में उतारा हुआ है। तो चौथा परमात्मा उसकी विशेषता सुनाते हैं कि ज्ञान को जो उसने सुना, गीता के ज्ञान को उसने मनन किया, अपने स्वरूप में लेकर के आया। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। तो सब नए वर्ष पर ये नवीनता लाने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कई उदाहरण दे करके बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जी। कहते हैं बच्चे, जब आप कहते हो नया वर्ष है तो उसमें कुछ न कुछ नवीनता हो। और नवीनता क्या हो, जैसे कोई मंजिल प्राप्त करने के लिए स्टेप उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो जितना वो कदम उठाते जाते हैं उतना वो मंजिल समीप आती जाती है। जी। जो पुरुषार्थ आप बच्चे कर रहे हो उसके द्वारा आपकी स्थिति इतनी महान बनती जाए, ऊंचे से ऊंची बनती जाए, जो आपका लक्ष्य है संपन्न और संपूर्ण बनने का, जी। उस संपूर्ण और संपन्नता की स्टेज समीप आती जाए। क्योंकि जैसे कदम उठाते हैं तो मंजिल सामने दिखाई देने लगती, समीप आ जाती है। हाँ जी। ऐसे अगर आपकी स्थिति महान बनती जा रही है, ऊंचे से ऊंची बनती जा रही है, तो आप जैसे संपन्नता के समीप पहुंचते जा रहे हो। जो आपका लक्ष्य है कि मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो जितना आपकी स्थिति नए प्रकार का पुरुषार्थ करके ऊंचे से ऊंची बनती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हो, उतना मंजिल समीप दिखाई देती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पहले स्व में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। मतलब प्रभाव की नवीनता से क्या तात्पर्य है? परमात्मा हम सबको कहते हैं, लोग जब कोई कार्यक्रम में आते हैं तो प्रोग्राम में नवीनता नहीं चाहते हैं। हाँ जी। लेकिन जितनी आपकी स्व की स्थिति में नवीनता आती जाएगी उतना उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव की नवीनता हर एक देखना चाहते हैं कि इनके कार्यक्रम में हम गए तो इस कार्यक्रम में क्या प्रभाव था, क्या उसका असर था। तो जितनी आपकी स्व में नवीनताएं आती जाएंगी, स्व की स्थिति ऊंची बनती जाएगी, उतना आपके प्रोग्राम में प्रभाव दिखाई देगा और उस प्रभाव का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ेगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, पहले स्व में नवीनता लाओ, स्व का पुरुषार्थ कुछ अच्छे से अच्छा करके स्व की स्थिति इतनी ऊंची बनाओ जो उससे अच्छा वातावरण बन जाए और उस वातावरण का, उस वायुमंडल का प्रभाव आने वाली आत्माओं पर पड़े। तो प्रोग्राम जैसे चलते हैं वो तो चलते ही रहें, चलाओ वैसा ही करो, लेकिन उस प्रोग्राम के बीच में आपके वातावरण का प्रभाव ऐसा हो जो दूसरे आत्माओं पर प्रभाव डाल दे। बिल्कुल। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हरेक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। बहुत अच्छी नवीनता परमात्मा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब हम कोई से मिलते हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा स्नेह समाया हुआ हो, अंदर का स्नेह हो, कल्याण की भावनाएं हो, उन आत्माओं की उन्नति के प्रति कोई अच्छे विचार हों।
जी। तो उन विचारों का प्रभाव, उस कल्याण की भावना का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ेगा। हाँ जी। ऐसे प्रभावशाली बन करके जब कोई भी आपके संबंध संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये आत्माएं मिली, इन्होंने हमें दृष्टि दी या हमारे नज़दीक आई, तो इनके वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली थे। इनके अंदर बहुत अच्छा हमारे प्रति शुभ भाव है, इनके अंदर कल्याण की भावना है। तो परमात्मा कहता है ये प्रभाव लोगों पर डाल करके एक प्रभावशाली वातावरण बनाओ। जी। परमात्मा के कहते हैं कि ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति, तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो, सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। सब रूहानी प्रभावशाली से क्या तात्पर्य है? हमारी आत्मिक स्थिति जितना बनती जाती है जी। जितना हमारे संकल्पों में स्नेह है, सम्मानजनक बोल है, कर्म में व्यवहार में जो रूहानियत है, आत्मिक भाव है कि ये सब आत्माएं हैं, परमात्मा के बहुत ऊंचे अच्छे बच्चे हैं। तो ये जब हमारी अंदर की भावनाएं जागृत रहती हैं कि ये सब आत्माएं हैं, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो एक रूहानियत का जैसे प्रभाव पड़ता है। हाँ जी। तो ऐसा रूहानी प्रभाव अन्य आत्माएं महसूस करें। इनसे मिलने से, इनके समीप आने से मुझे बहुत अलग प्रकार का अलौकिक अनुभव हुआ। ये रूहानी वायुमंडल का प्रभाव लोगों पर डालना, प्रभावशाली वर्ष मनाना, केवल एक दिन के लिए नया वर्ष नहीं, लेकिन पूरे वर्ष में अपनी रूहानियत का प्रभाव हर आत्मा के ऊपर डालना। परमात्मा कहते हैं कि मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्मा कार्य यही है, ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा कार्य है, परमात्मा बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, यह प्रभाव हो। जो भी किसी कार्यक्रम में आते हैं वो देखते ही कहते हैं आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हो जी। आपका कार्य बहुत श्रेष्ठ है, महान है। ये प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ता है, लेकिन परमात्मा चाहते हैं आप बच्चों के द्वारा ये परमात्मा का कार्य है और आपका जीवन कितना श्रेष्ठ और महान बना हुआ है उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। बिल्कुल। केवल जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपकी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनको देख करके लोग महिमा कर देते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन आपके जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाने वाला जो परमात्मा है उसकी प्रत्यक्षता नहीं हो रही है। उसका प्रभाव पड़ना चाहिए कि आपको ऐसा बनाया किसने। जी। तो आपकी जब इतनी अच्छी स्थिति होगी, जब रूहानियत होगी, बहुत खुशी खुशी से कोई कार्य करता है तो कहते वाह, इनको कैसे, कौन सी शक्ति मिल रही है, कहाँ से ये शक्ति मिल रही है। इस कार्य को देख करके लोगों को एक प्रेरणा आती है, कराने वाला कौन है, कोई दिखाई नहीं देता और इतना श्रेष्ठ कार्य चल रहा है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं उसकी प्रत्यक्षता, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपकी जो मेहनत है, जो आप अथक बन करके कार्य कर, उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपकी ऊंची स्थिति का, परमात्मा के पालना का प्रभाव पड़ना चाहिए। मतलब स्थूलता का प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव पड़ना चाहिए। हाँ, उसका पड़ना चाहिए। जी। परमात्मा के कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, यह भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भक्तमाला बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी राज्य करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए। अभी भक्तमाला तो बहुत बन रही है। हाँ जी। लोग जिसको मिलते हैं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। परमात्मा कहते हैं भक्तमाला बन रही है, लेकिन जरूरत है विजयी माला बनने की। आपको देख करके उनको विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाए। जी। जब वो विजयी बन जाएंगे तो 9 लाख तो विजयी माला के रत्न चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जो सतयुग की प्रजा है वो भी विकारों पर संपूर्ण विजयी बनी है। तो परमात्मा कहता है भक्त तो करोड़ों बनेंगे, वो तो द्वापर युग से उनकी माला शुरू होगी, लेकिन जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं वो तभी बनेंगी, तैयार होंगी जब आपको देख करके वो विजयी बन जाएं, विकारों पर जीत प्राप्त कर लें। तो जितना आपका प्रभाव होगा, रूहानियत का होगा, दिव्यता का होगा, अलौकिकता का होगा, वो प्रभाव उन आत्माओं को विजयी बना देगा। जी। परमात्मा के कहते हैं कि तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले
कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं, स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। मतलब इस लास्ट लाइन को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि संपर्क में जो आत्माएं आती हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, महिमा करके जाती हैं। परमात्मा कहता है ऐसी संपर्क में आने वाली आत्माओं को समीप लाओ, संबंध का अनुभव कराओ। जब यहाँ वो संबंध में आएंगी, कुछ जीवन में धारणा करेंगी, तो सत्युग त्रेता का अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। इसलिए विशाल बुद्धि बन करके अपना प्रभाव नहीं डालो। कई बार हम अपना प्रभाव डाल देते हैं, लेकिन परमात्मा का प्रभाव पड़े। परमात्मा ने इनको इतना श्रेष्ठ बनाया है, इतना महान बनाया है, ऐसे प्रभावशाली बनना है। कई बार हम सेवाएं करते हैं और कोई उसको बहुत अच्छा कहते हैं, तो हम समझते हैं ये बहुत अच्छा बन गया, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो परमात्मा कहता है किसी के प्रभाव में नहीं आना, आप प्रभाव में नहीं आना, आप परमात्मा के ज्ञान का प्रभाव, उनकी पालना का प्रभाव उन आत्माओं पर डालो जी। उनके ऊपर आप प्रभावित नहीं हो जाओ। कई लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे उनके ऊपर प्रभावित न हो, लेकिन उन आत्माओं पर प्रभाव डाल करके वो परमात्मा के वारिस बना दो, उनको संबंध में ले आओ जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिसको भी देखें तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया, अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। बहुत अच्छी विधि परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि वाणी द्वारा तो हम लोगों ने बहुत संदेश दिया, शिक्षाएं भी दी। परमात्मा कहता है अभी शक्तिशाली संकल्प की जरूरत है जी। और जो महान आत्माएं हैं वो अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प से एक दूसरे को सहयोग देती हैं जी। उनके संकल्प से भी लोगों में शक्ति आ जाती है। तो परमात्मा कहता है वाणी से तो सहयोग बहुत समय दिया है, अभी समय की पुकार कहें, समय की आवश्यकता है कि आपके जो श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प हैं उससे वो आत्माएं कैच करके अपनी कमजोरियों को समाप्त कर सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। मतलब शक्तिशाली स्थिति द्वारा दूसरों को बल देना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि हर एक आत्मा संकल्पों से कमजोर हो गई है। शरीर भले किसी भी शक्तिशाली है, हाँ जी, लेकिन उसकी भावनाएं, उसके संकल्प में कमजोरी आई है। तो परमात्मा कह रहे हैं आपके जो शक्तिशाली संकल्प हैं, दृढ़ता के संकल्प हैं, उस संकल्पों के आधार से उनमें बल भर दो, उनके संकल्प शक्तिशाली बन जाए, उसमें दृढ़ता आ जाए कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार अगर उनके संकल्पों में शक्ति आएगी, बल आएगा, तो कोई भी बात को, कोई भी परिस्थितियों को सहज पार कर सकेंगे। बिल्कुल। क्योंकि शरीर की शक्ति सबके अंदर है, संकल्प कमजोर हो गए, भावनाएं नहीं रही। उसके लिए परमात्मा कह रहे ये नवीनता की सेवा करो कि आप अपने शक्तिशाली संकल्पों से अन्य आत्माओं में संकल्प में शक्ति भर दो, ताकि वो हर कार्य का असंभव कार्य भी संभव कर सके। जी। परमात्मा कहते हैं कि वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यकता है। अभी सेवा के लिए परमात्मा हम सबको कहते हैं संकल्पों के जो व्यर्थ हैं उनको समाप्त करो, अपने शक्तिशाली संकल्पों में रहने की आदत डालो।
तो जैसे बहुत सुंदर मिसाल दिया है कि अगर कोई को दवाई दी जाए तो दवाई का प्रभाव देर से पड़ता है, लेकिन अगर जल्दी उसकी बीमारी को क्योर करना तो उसको इंजेक्शन दे देते हैं। तो ये संकल्प की शक्ति से सेवा करना, संकल्प का तीर लगाना, संकल्प का इंजेक्शन देना, ये आत्मा को बहुत जल्दी आगे बढ़ा सकता है, उनकी कमजोरियों को समाप्त कर सकता है जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान समय की जो आवश्यकता है वो संकल्प के द्वारा सेवा करने की है। संकल्प इतने शक्तिशाली बना लो जो उनकी वृत्तियां चेंज हो जाएं। आपकी शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प उनके अंदर की वृत्तियों को चेंज कर दें। जो वृत्तियों में नेगेटिविटी आई है वो कमजोर हो गई, उनको परिवर्तन करने के लिए आपके संकल्प ऐसे शक्तिशाली होने चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। यह मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ने चाहे उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। बस अब दिन रात सेवा में बिजी रहना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको मायाजीत बनने की बड़ी अच्छी विधि बताते हैं। हाँ जी। कि आप अगर सच्चे दिल से दिन रात सेवा में बिजी हो, तो जब सेवा में हम बिजी हो जाते, किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे वाचा सेवा है, चाहे मनसा सेवा है, चाहे कर्मणा सेवा है, अगर हम सेवा में बिजी हैं तो व्यर्थ आने का उसमें प्रश्न नहीं उठता। जो माया आती है वो व्यर्थ संकल्पों पर ही वार करती है, संकल्पों को व्यर्थ करती है। और जब हम बिजी हैं, किसी न किसी प्रकार की सेवा में बिजी हैं, तो परमात्मा कहते हैं सच्चे दिल से सेवा में बिजी रहते हैं, वो सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। क्योंकि उनको एक वरदान मिल जाता है सेवा से। एक तो दुआएं मिलती और दूसरा तन भी मान लो थका दिया, कोई संकल्प करने का चांस ही नहीं है, विकल्प आएंगे ही नहीं, बुरे संकल्प आएंगे नहीं। तो परमात्मा कहते हैं मायाजीत बनने की बहुत सरल और सहज विधि है कि आप सेवा में खूब बिजी रहो, सच्चे दिल से सेवा करो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने नए वर्ष पर अपनी ऊंची स्थिति बनाने की नवीन विधियों को बहुत ही गहराई से समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अर्जुन बनना है। अर्जुन अर्थात सदा बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाला, सदा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप रहने वाला, सदा गीता ज्ञान सुनने व मनन करने वाला, सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला। परमात्मा ने कहा कि हमें हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा में नवीनता द्वारा अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंचना है। परमात्मा ने कहा कि हमें सेवा में प्रभावशाली बन परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, नए वर्ष के लिए प्रेरणाएं। मनसा वाणी कर्म और संबंध में सेकंड पहले जो स्टेज थी, दूसरे सेकंड उससे ऊंची हो। हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण अनुभव हो। नवयुग तब आएगा, ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्मा स्वरूप की अनुभूति हो। तब नवयुग आएगा। पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प के सहयोग की आवश्यकता है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप की मदद का हाथ आशीर्वाद बन जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।